Hello students, good afternoon. So after a long time, I am again preparing a video to be uploaded in my YouTube channel. So all the NCERT books from class 6 to class 9 have been changed. This year they have changed the NCERT books of class 9th also. So these are going to be new series of videos based on new syllabus of English book, main course book and English grammar books. तो आज हम पढ़ेंगे ए बोटल ऑफ ड्यू द फर्स्ट चैप्टर फोक्स एंड फैबल्स यूनिट ऑफ क्लास 6 इंग्लिश. सो हियर इन दिस फर्स्ट पिक्चर, पहले पिक्चर में क्या दिया गया है कि एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड से रिलेटेड कौन सा पिक्चर सही है उसको हमें सर्किल करना है. तो ओरिड एक्सप्रेशन वाला पिक्चर कौन सा होगा? इट विल बी दिस वन. ओके, ये बहुत ही चिंतित है. ये दूसरी वाली गर्ल जो है ये तो बहुत खुश लग रही है या फिर शॉक्ड लग रही है. सो दिस विल नॉट बी ओरिड, दिस फर्स्ट वन विल बी ओरिड. बहुत ही चिंतित, फीलिंग एंजाइटी अगर आप बोलें तो. एंड नंबर 2, द वर्ड इज़ प्लांटेशन. प्लांटेशन रेफर्स टू planting so many trees at a place. So the first picture will be answer. In the second picture we are able to see only a tree, isn't it? दो सेकंड पिक्चर में ओनली हम ट्री ही देख रहे हैं, तो प्लांटेशन का आंसर होगा फर्स्ट वाला पिक्चर. तो थर्ड पिक्चर में क्या है? सेज. सेज मतलब रिसीड. In the second picture we are able to see a green grocer who is selling vegetables. So the first picture is a sage. Okay. In the fourth one the answer is surprise. The word is surprise. The answer will be the second option because the boy is surprised. Okay. There are some before you read questions. So think of a time when you worked hard. What did you do then? तो ऐसा एक टाइम के बारे में सोचो, बोला गया है जिस पर तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे और उस वक्त तुमने क्या किया. ये क्वेश्चन तुम बच्चों खुद से पूछो. हाउ डिड इट हेल्प यू? सो ऑब्वियसली दिस इज़ द लेसन वी हैव लर्न सिंस मैनी चैप्टर्स दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज बैक. हार्ड वर्क बेकार नहीं जाती. हार्ड वर्क हमेशा ही उसका रिज़ल्ट हमें देती है अच्छी तरह से. तो तुम्हें लिखना है कि हार्ड वर्क की वजह से तुम्हारा कैसा हेल्प हुआ, तुम्हें कैसी मदद मिली. सो हाउ डिड इट मेक यू फील? तो हार्ड वर्क करने के बाद तुम्हें फ़ील कैसा हुआ? तुमने सेटिस्फाइड फील किया, तुमने हैप्पीनेस फील किया, या फिर तुमने पीस फील किया, शांति महसूस हुई तुम्हें? ये सारी बातें तुम लिखोगे. ठीक है. So we shall start with the unit 1. Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. So dear students, first of all we will understand till this line. अब हमें जितना पढ़ा उतने बारे में अभी समझेंगे. सो रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड. एक रिच ज़मींदार था, तो उसका सन था रामनाथ. हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. उसके जो फादर थे, उसके जो लैंडलॉर्ड वाले फादर थे, उन्होंने बहुत सारे लार्ज एरियाज़, बहुत बड़े एरियाज़ के ज़मीन उसके लिए छोड़ के गए थे when he died, जब उनकी मौत हुई. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. लेकिन रामनाथ ने क्या किया? ही डिड नॉट इवन स्पेंड वन डे. उसने एक दिन भी
उन ज़मीन को केयर करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए स्पेंड नहीं किया। मतलब उसने लुकिंग आफ्टर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लुकिंग आफ्टर? लुकिंग आफ्टर मीन्स टेकिंग केयर, उसकी केयर करना, टेकिंग केयर। उन ज़मीन की केयर करते हुए उसने एक दिन भी नहीं बिताया। ओके, दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फ़नी आइडिया, इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक ह्यूमरस आइडिया था। फ़नी मतलब क्या? एक मजाकिया आइडिया चल रहा था उसके दिमाग में। वो आइडिया क्या था? दैट ही बिलीव देयर वॉज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो सोच रहा था कि एक जादुई जल है, एक जादुई लिक्विड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में तब्दील कर सकता है, गोल्ड में चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो उसने क्या किया? बेवकूफ़ी भरा काम करके उसने अपना सारा कीमती वक्त उसी में बर्बाद किया। किसमें? कि वो कैसे मैजिक पोशन बना पाए। पीपुल चीटेड हिम ऑफन, बार बार लोग उसको झूठ बोल रहे थे, उसको धोखा दे रहे थे। प्रोमिसिंग टू टेल मी अबाउट इट, वो लोग कैसे धोखा दे रहे थे? उसको फंसा रहे थे कि चलो हमें मैजिक पोशन तो बनाना आता है बोल के, और उसको झूठ बोल के उससे पैसे लेके चले जाते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग। उसने मैजिक पोशन को ढूंढने की उसकी जो कोशिश चल रही थी उसको उसने बंद नहीं किया। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर द मैजिक पोशन। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था क्या? मधुमती। सी वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो थक गई थी इन सारे कामों से, उसके पति के इन सारे बेकार के कामों से वो थक गई थी। एंड ऑल्सो ओरेड बिकॉज सी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, वो बहुत ही दुखी भी हो गई थी, वो बहुत ही चिंतित भी हो गई थी। देखो बच्चों, ओरिड वर्ड जो कि पिक्चर के पहले हमने देखा, दैट द picture of the girl who was worried we saw in the first page before starting unit 1। तो worried का मतलब है बहुत ही चिंतित हो गई थी। that his husband was spending a lot of money in search of the magic potion, उसके जो husband था बहुत सारे पैसे मैजिक पोशन को ढूंढने में वेस्ट कर रहा था। सी was sure that soon they would be without money, वो पक्की हो गई थी, वो श्योर हो गई थी that very soon they will lost all their money, वो सारे पैसे वैसे ही बर्बाद कर देंगे। One day a famous sage called महिपति came to their town, तो एक दिन क्या हुआ? एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका नाम था क्या? महिपति। वो उनके टाउन में आए, उनके शहर में आए। रामनाथ became his follower, रामनाथ उनका शिष्य बन गया। एंड asked him about the potion, उनको मैजिक पोशन के बारे में उसने पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, वो सरप्राइज हो गया, सेज के आंसर से वो चकित हो गया। क्या? यस, इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। उन्होंने हामी भरी, उन्होंने हामी भरी, उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया। यस, जब मैं हिमालयज़ में ट्रैवल कर रहा था, वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग इन द हिमालयज़ आई हर्ड आई कुड नो हाउ वी कैन मेक मैजिक पोशन, कैसे हम मैजिक पोशन बना सकते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मैजिक पोशन, लेकिन मैजिक पोशन बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीविंग इज लव, लेकिन रामनाथ ने अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करके उसने बोला कि बोलिए, मुझे बताइए कि कैसे मैजिक पोशन बना सकते हैं। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, तो ऋषि ने बोला कि तुम्हें एक बनाना प्लांट करना पड़ेगा और उसमें रेगुलरली अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, जब विंटर सीजन आ जाएगा तो उसमें ड्यू आ जाएंगे। ड्यू मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, जो रात के समय छोटे छोटे पानी के बूंदे आ जाते हैं पत्तों पर विंटर सीजन में, उनको बोलते हैं ड्यू।
यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोटल। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मैजिक पोशन के लिए, तुम्हें वो ड्यू कलेक्ट करके उसको एक बोतल में स्टोर करना पड़ेगा। Okay students, that's all for this video now. We shall continue the next portion of this chapter in the next video. That's all. Thank you.